सातवां अध्याय शुरू है। मैं सप्तमो अध्याय श्री कृष्ण वाच, छोटा है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सातवें अध्याय में मया सक्ता मना पार्थ योगम युजन्म आदा आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तृष्णु ज्ञानम तेयम सविज्ञान विदम वक्षामशेषते यज ज्ञात्वा नेहे मुयो अनजम ज्ञातम विशिष्यति मनुष्यानाम सहस्रेषु कस्यदति सिद्धयो यततमापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अपरियमित स्वाम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाभाव ये दे धार्यते जगत ये तो धोनी भूतानि सर्वानित्य उपधाराय अहम कृतस्नम जगत प्रभव प्रलयस्ततः मत परतरम नान्ति किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एव। अब आगे के श्लोक काव्यात्मक रूप से रामवंश जी सुने। भगवान कहते हैं, पार्थ मेरे आसक्त मन मुझको समग्र मान मम आश्रित हो योग करे तू यह सब कुछ जान। कहता हूँ तुझसे रहस्य ज्ञान सब इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर इसे जान करके जग में तो योग समझ ले कुछ भी नहीं। सहस्त्र मनुष्यों में कोई यज्ञ मेरे हित करता है और यज्ञशील योगियों में बिरला मम तत्व समझता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु नभ बुद्धि और यह इस तरह आठिए भिन्न भिन्न मेरी माया के है प्रकार। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। भगवान आगे कहते हैं, ये आठ तो है अपराध वे अन्य परा तू जीव जान। इन अपरा परा प्रकृति का भारत है सारा जगतमान। इन दोनों मायाओं का ही संजोग सर्व इन भूतों का वे सर्व जगत का कारण है ये प्रलय और उत्पादन का। हे धनंजय उपरांत मेरे दूसरा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पूर्ण जगत मणि का समान है मेरे में ही बुझा हुआ। जल रस में ही हूँ और वेदों में हूँ मैं ओम शब्द अपने पुरुषार्थ पुरुष में हूँ। गीता का ज्ञान है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है गीता। और आगे कहते हैं, हूँ तेज पुंज में अग्नि का शुभ गंध धरा की नहीं हूँ। संपूर्ण भूत जीवन में हूँ तपसी का तप भी नहीं हूँ। अक्षय कारण सब भूतों का तू समझ पार्थ बस नहीं हूँ। मैं तेज हूँ मैं तेजस्वी का ज्ञानी का ज्ञान भी नहीं हूँ। काम राग से रहित शौर्य बलवानों का बल नहीं हूँ। ये पाठ सभी भूतों का भी वह काम धर्म हिल नहीं हूँ। इन सतरज तम के भाव का कारण तू समझ ले मैं ही हूँ, पर मेरे में ये भाव नहीं वह इन सब में बस नहीं। गुणों के भावों से मोहित हो सारा जग जाता, इन सब से परे का तत्व मेरा अविनाशी ना जाता। क्योंकि बड़ी ही दुष्कर है ममशील गुणी देवी माया, पर जो दिन रात मुझे बजते वे पार करे जगती माया। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल हरे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण बोल।
तीनों गुण हरते, दुष्कर्मी मूर्ख नीच पापी जन मुझे कभी भी ना भजते। अर्थ लाभ में ज्ञान है, तुम भंजन में जिज्ञा सोचन, हे पाठ मुझे शुभ कर्मों ही यो चार तरह से भजते जन। जो एक भक्त निज मुझे भजे, इनमें उत्तम है वह ज्ञानी। उस ज्ञानी को मैं अति प्रिय, वह मुझे प्रिय है वह ज्ञानी। ये सारे भक्त अति उत्तम, परम स्वरूप तो है ज्ञानी। यह मत मेरा क्योंकि उत्तम, गति हो मेरे में वो ज्ञानी। बहु जन्म बाद में ज्ञानवान, हे वासुदेव सब यूं भजते। इस तरह महात्मा मुझे भजे, वो बिरले ही जगले मिलते। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। कुछ ज्ञान भ्रष्ट निज भोगों हित, उन अन्य देव को भजते हैं। अपने स्वभाव से प्रेरित हो इस नियम को धारण करते हैं। जिन भक्तों में जिन और देव पूजन की श्रद्धा होती है, उन देवों में उनकी श्रद्धा मेरे से स्थिर होती है। वह उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देव का पूजन करता है। मेरे द्वारा इस तरह देव से भोग प्राप्त वह करता है। पर वे फल मूर्ख के नाशवान, वह देव प्राप्त होता वह जन। मम भक्त मुझे भजने वाला ही तुझे प्राप्त होता है जन। अति उत्तम अव्यय परम भाव, मम अर्थ बुद्धि जन ना जाने। अव्यक्त हुए ये तत्व न जाने। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। मैं छुपा हुआ अपनी माया से प्रकट नहीं मैं होता हूँ। यह नहीं जानते मूर्ख लोग, अव्यय हूँ और अजन्मा हूँ। भूत वर्ष भावी कालों का पार्थ है जन मेरा जाना। पर मुझको भक्तिहीन हुआ कोई भी व्यक्ति ना जाना। अब भरतवंशी है अर्जुन सुन, प्राणी जो सब इस जग के हैं। वे द्वेष कामना से पैदा सम्मोहित द्वंद मोह से है। पर पुण्य कर्म से जिस जन का जब पाप नष्ट सब होता है, वह द्वंद मोह से मुक्त हुआ निर्वृत हो मुझको भक्ता है। मेरे आश्रित हो जन्म मरण से यज्ञ करे मुक्ति पाने। वह ब्रह्म को भी पहचान चुका, अध्यात्म कर्म सब वह है। जो यज्ञादि भूतादि और देवादि सब मुझको जाने। वह युक्त चित्त जन अंत काल में केवल मुझको ही माने। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। एक्चुअल में इससे इंद्रदेव से हमने 6 अध्याय तक का ही कहा था, 7वां करने लगे तो बोला आप भी गड़बड़ कर रहे हो। पर अब हमने तो करी ली गड़बड़। हे पार्थ, मुझ में मन वाला जिसने मुझ में आश्रय ले लिया है, वह आत्मसहित प्राण वाला मुझ में संपूर्ण रूप से अर्थात संशय रहित हुआ जानता है। सुनिए, मैं तेरे लिए वह ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर आज के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक इसे जानने के लिए भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, और उन जानने वालों में हजारों में से कोई एक मुझे जानता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और वह अपरा प्रकृति है। इसी प्रकार से प्राण और आत्मा मेरी निर्मल प्रकृति है। जो शरीर है वो 8 उनसे बना है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सत, रज और तम से। इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों में दोनों परा और प्रकृति और अपरा प्रकृति, एक तो वो ब्रह्म जो दिखाई देता है वो, और एक जो नहीं दिखाई देता वो, ये सब होते हैं। और हे धनंजय, मुझसे उच्चतर, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अतिरिक्त हो। हे अर्जुन, जलों में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में कांति हूं,
और वेदों में ओम और आकाश भी मैं पवित्र गंध हूं, जो अब बूंद पड़ने से जो गंध आ रही है उसके लिए कह रहे हैं। और हे अर्जुन, सब प्राणियों में सदा रहने वाला सनातन बीज मुझे ही जान। हे भारत, बलवानों की कामना रहित और अभिलाषा रहित बल भी मैं ही हूं, और जो मुझे सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण भाव हैं वो सब मुझसे ही जान और मेरे से ही हैं, किंतु मैं उन सब में नहीं हूं, वो सब मुझ में है। गुणों से युक्त इन तीनों भावों के वह संसार मोहित है, अतः इन गुणों से गुणातीत, इन गुणों के अतिरिक्त मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये देवी तीनों गुणों से युक्त मेरी माया निश्चित रूप, तीन गुण कौन से? सत्वरज तम से मेरी माया दुस्तर है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया से पार पा लेते हैं। मुझे चार प्रकार के लोग भजते हैं। एक तो कौन? जो आर्थ, जो कष्ट है में पड़े हैं, दुखी होते हैं, अरे राम बचाओ। और दूसरे जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं मुझे, वो भजते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, भगवान मैं तेरे 108 पर कम्मा लगा दूंगा, तू मेरे बच्चे की नौकरी लगवा देना, मुझे धन दे देना, मुझे ये दे देना, यानी अर्थार्थी। और चौथे हैं ज्ञानी, जो तत्व से मुझे जानना चाहते हैं। इस प्रकार चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। उनमें जिसका प्राण सदा आत्मा में युक्त रहता है, एक में ही भक्ति रखने वाला, एक मेरी भक्ति रखने वाला तत्व ज्ञान का अभिलाषी श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से सब ज्ञान अभिलाषियों का मैं अत्यंत प्रिय हूं। हालांकि इन चारों के लिए मैं प्रिय हूं, पर ज्ञानी तो मेरा जैसा ही रूप है, वो मेरे लिए ज्यादा प्रिय है। ये चारों भांति के भक्त सब प्रकार से विशाल हृदय हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही रूप है। बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानी सब कुछ अंतरात्मा ही है, यह मानता हुआ मेरी शरण में आ जाता है, और वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसा ज्ञानी जो सब कुछ खोज खाज के सब कुछ ईश्वरीय है, मेरी शरण में आ जाता है, और वो फिर मेरी शरण में आके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अपनी प्रकृति द्वारा उस नियम को धारण करके संयत रहते हुए उन इच्छाओं के कारण ज्ञान का हरण हो जाने से दूसरे अलग अलग दूसरे देवताओं का भी भजन करते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का सही मायने में हरण हो गया। वो भगवान के पास भी जाकर मांगते हैं। भगवान को तो सब पता है हमको क्या चाहिए। अब मान लीजिए अपने में से कोई मांग लेता भगवान से, भगवान वर्षा हो जाए, वो तो खेत में मांग रहा था, वर्षा यहां हो जाएगी। तो हमको क्या पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम मांगने गए हो रोटी और भगवान ने रख रखी हो मिठाई, उसको अच्छा लगेगा, वो अपने आप हमको दे देगा। अपनी प्रकृति द्वारा उस नियम को धारण करता है। जिस जिस शरीर को भोगता हुआ जो श्रद्धा से पूजन करना चाहता है, मैं उसकी उसी में श्रद्धा कर देता हूं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। योग माया से आवृत मैं सबके ज्ञान में आने वाला नहीं हूं। मोहग्रस्त संसार अजन्मा अविनाशी मुझको नहीं जानता। हे अर्जुन, भूतकालीन और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाली प्राणियों को मैं तो जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानते। किंतु जिन पुण्य कर्म करने वाले लोगों का पाप नष्ट हो चुके हैं, वे गुणों के संघर्ष से, मोह से युक्त दृढ़ संकल्प वाले मुझे भजते हैं। जो मेरे आश्रित होकर बुढ़ापे और मृत्यु के छुटकारे के लिए यत्न करते हैं, यानी मोक्ष के लिए यत्न करते हैं, वो उस प्रकृति को, संपूर्ण अध्यात्म को, अध्यात्म क्या है? आत्मा की अधीनता मानना, आत्मा के अनुसार काम करना, संपूर्ण कर्म को अर्थात करने योग को, योग और न करने योग को जान लेते हैं। जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित, इन तीनों शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में आएगी। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, वे प्राणों से संयुक्त चित्त वाले प्रयाण काल में भी मुझे ही जान लेते हैं। ओम तस्सदिति। श्रीमद् भगवत गीता सूत्रशो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति सप्तमो अध्याय। हरि ओम तत्सत। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आरती।